नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। दोस्तों आज हम करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 108 किलोमीटर की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में है। तो दोस्तों ट्रेन की गति दी हुई है। ट्रेन की गति कितनी दी हुई है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी ट्रेन की गति दी हुई है। और हमसे पूछा ट्रेन की लंबाई, और किसी व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर रही है? 32 सेकंड में। कितने सेकंड में? 32 सेकंड में। तो दोस्तों किसी व्यक्ति, खंबे, किसी पोल को जब पार करे ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई की जितना दूरी कवर करती है, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई जितनी होती है उतनी दूरी को कवर करती है। तो दोस्तों अब हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी होगी। तो हम निकालेंगे कैसे हम? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर गति गुणा समय। गति गुणा समय। तो अब समय दिया हुआ है सेकंड में, और जो गति है वो किलोमीटर प्रति आवर में दी हुई है। तो अब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बदलेंगे? इसमें कर देंगे हम 5/18 का गुणा। तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, और ये आ जाएगी हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब इस गति को हम यहां पर लगा देंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? गति कितनी है? 30, और समय कितना है? 32 सेकंड। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 960 मीटर। 960 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो दूरी थी वो ट्रेन की लंबाई थी वास्तव में। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगी 960 मीटर। 960 मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 231, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 11, और पहली संख्या के क्या दी हुई है? पहली संख्या दी हुई है 77। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमको बतानी है। दूसरी संख्या हमको बतानी है। तो अब इसमें हम एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो अब एलसीएम कितना है? 231, और एचसीएफ कितना है? 11, और पहली संख्या कितनी है? 77, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो अब हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये जो 77 है ये यहां पर डिवाइड में आ जाएगी। तो 231 मल्टीप्लाई 11/77। तो जब 11 को इससे काट देंगे, 77 को 11 से 77 काटेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 से इसको काट देंगे तो ये 33 बार जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 33। यानी दूसरी संख्या का मान क्या आ गया? हमारा दूसरी संख्या का मान आ गया 33। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 33, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बस अपने माइंड में रखना है, और इसको आप नोट भी कर लें इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले पे कई क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों शंकु किस प्रकार होता है? इस प्रकार शंकु होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोन। तो ये हमारा शंकु हो जाएगा। अब इसमें इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक जो लंबाई होगी वो होगी इसकी त्रिज्या, यानी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसकी क्या होगी? ये ऊंचाई होगी ये। अब ऊंचाई कितनी दी हुई है इसमें? 21 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा, कोण का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। आर यहां पर त्रिज्या है और एल हमारी ये स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई। अब एल हमको निकालनी है, एल दी हुई नहीं है तो एल कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यानी एल स्क्वायर बराबर ये ऊंचाई कितनी है 21 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी दी हुई है 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। जब इनको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 841। अब 841 एल बराबर ये जो पावर 2 है ये इधर जाकर बन जाएगी स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 29 का स्क्वायर दिया हुआ है 841। तो हमारी एल क्या आ गई, एल आ गई हमारी 29 सेंटीमीटर। तो अब हम इस 29 को यहां पर एल की जगह पर लगा सकते हैं। तो पाई का मान कितना दिया हुआ है 22/7, पाई का मान दिया हुआ है 22/7। आर है हमारे पास 20 और ब्रैकेट में एल कितनी दी हुई है 29 और आर क्या है 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर 20 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 बार चला जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें कर लेते हैं तो 440 गुणा 7 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय घंटों में है। तो पाइप ए कितने समय में भर रहा है 36 मिनट में और पाइप बी कितने समय में खाली कर रहा है 45 मिनट में। तो दोस्तों अब हमको जो टंकी है उसकी क्षमता निकालनी होगी, कितनी क्षमता की टंकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो कितना हो जाएगा 180, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 180। यानी हम मान लेते हैं 180 लीटर की टंकी होगी। तो अब वह 36 मिनट में 180 लीटर अगर भरेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी डाल देंगे, तो इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल देंगे और बी कितना निकाल देगा, तो इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो अब हमसे पूछा अगर दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाते हैं, ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने समय में इसका आधी क्षमता, टंकी की आधी क्षमता को वह भर देगा। तो ए भरेंगे, ए को खोलेंगे तो कितना भरेगा वो 5 लीटर और बी को खोलेंगे तो कितना निकाल देगा इसमें से 4 लीटर। तो टंकी में 1 मिनट में कितना रहेगा 1 लीटर पानी, यानी टंकी में कितना लीटर पानी रहेगा 1 लीटर। अब वह कह रहा है कि आधी क्षमता, तो 180 की आधी क्षमता कितनी हो जाएगी 90, यानी 90 लीटर। अगर वह 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है तो 90 लीटर कितने मिनट में बनेगा, तो 90 मिनट में भर देगा, 90 मिनट में 90 लीटर पानी भर देगा। यानी कि अब हमसे पूछा है कि घंटों में इसको बदलना है, तो 90 में 60 का हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा घंटों में आ जाएगा। यानी 0 से 0 कैंसिल, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.5 आवर यानी कि घंटे आ जाएगा, 1.5 घंटे में भर देगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपए है, यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है हमारे पास 12.5%, 12.5% दिया हुआ है लाभ। तो अब हम 12.5% को लिखेंगे हम फ्रैक्शन में। तो कैसे लिखेंगे, 12.5 परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी। अब इसको काट देंगे हम 25 से काट देंगे, ये 5 बार चला जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार। अब 5 से इसको काट देंगे तो ये 1/8, यानी कि 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब हमने 1/8 तो निकाल लिया। अब यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि 8 पर 1 रुपए का लाभ, 8 पर 1 रुपए का लाभ, 8 का अगर 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 8 का 12.5% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 8 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 480। तो जो हमारी लागत मूल्य होती है उस पर ही लाभ या हानि होती है। तो 8 पर हो रही है 1 रुपए का लाभ, तो यही हमारी लागत मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है लागत मूल्य, 480। तो यहाँ पर 8 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 480 के। तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुना ज्यादा। तो अब इसमें पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य तो 8 हो गया, और उस पर लाभ कितना लिया है, 1 का। तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 1 रुपए और इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 9 का। तो 9 ना होकर इसमें भी 60 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 540, कितना हो जाएगा, 540 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एसपी होता है विक्रय मूल्य, वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस तो ये था और इस पर लाभ इतना हो रहा था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी। यानी और ये हमारा एसपी आएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी एसपी आ जाएगा। तो दोस्तों 540 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि ब्याज दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई है हमारे पास 12.5%, दर कितनी है 12.5%। और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5120 रुपए, 5120 रुपए मूलधन दिया हुआ है। और समय 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष। तो अब ये जो दर दी हुई है 12.5%, इसको हम निकालेंगे फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 12.5% हमने बताया था पहले क्वेश्चन में, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। अब 1/8 का मतलब क्या है, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज, 8 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज। तो अगर 8 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज लगेगी तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा हमारा 9 रुपए। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, मूलधन प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। क्योंकि अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है यहाँ पर 8, और ब्याज उस पर लगेगी, मूलधन पे ही ब्याज लगती है, तो 1 रुपए ब्याज। तो कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा मिश्रधन 9 रुपए। अब ये 3 वर्ष के लिए, तो इस प्रकार 3 वर्ष तक यही प्रोसेस चलेगा हमारा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 729। अब 512 3 वर्ष में हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और अमाउंट कितना है 729। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो होगी हमारी ब्याज। तो कितना आएगा अंतर, अंतर आएगा हमारा 217, अंतर कितना आएगा 217। अब मूलधन कितना दिया हुआ है उसमें 5120, लेकिन यहां पर कितना है 512, तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुना ज्यादा। अगर इसमें हम 10 का गुना कर देंगे तो 5120 हमारा मूलधन हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछा क्या है, ब्याज पूछी है, तो ब्याज में भी 10 का गुना कर देंगे, ब्याज में भी 10 का गुना कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी ब्याज 2170, यानी 2170 हमारी ब्याज हो जाएगी।
अगर वो हमसे मिश्र धन पूछता तो इसमें भी 10 का गुणा कर देते, तो ये कितना हो जाता है 7290। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए। यहाँ तो वो हमसे मिश्र धन पूछ ले या फिर हमसे ब्याज पूछ ले। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर 5.6 केजी का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है, यानी कि 5.6 केजी और कितने का 140 ग्राम, यानी कि 5.6 केजी का 140 ग्राम कितने प्रतिशत है। तो ये केजी में, ये ग्राम में, तो इसको भी हम ग्राम में बदल सकते हैं, या तो इसको ग्राम में बदल लें या इसको केजी में बदल लें। तो ये आसानी से बदल जाएगा। 5.6 को 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने 1000 ग्राम। तो 5.6 केजी में कितने हो जाएंगे 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5600 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो दोस्तों इसका प्रतिशत निकालने के लिए हमसे पूछा क्या है 140 का, जिसका प्रतिशत पूछते हैं, यानी 140 का प्रतिशत पूछा है तो 140 ऊपर रखेंगे। और किससे पूछा है, यानी 5.6 केजी से, तो ये ग्राम में कितना है 5600। और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको काटेंगे हम, 7 से काट देते हैं तो 7 से ये 8 बार कट जाएगा और ये 7 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। तो अब हम इस 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 40, यानी 2.5%, यानी 2.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर दिया हुआ है।